कैटो, ओ माय गॉड, कैटोस। तो वहाँ जी कैटो के बच्चे ना छुप रहे हैं। Yes, catto. More cattos are coming. So let's go see how many cattos. Lots of. हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं से, और मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर हानो आई थी अपनी दादों से मिलने, और फिर बाद में हम मिलने के बाद जी थोड़ा सा चहलकदमी कर रहे थे बाहर निकल कर, और देख रहे थे साथ साथ के बादल बने हुए हैं। तो वैसे भी आज के दिन थोड़ी सी हुई थी बारिश, तो हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि बल्कि गेस कर रहे थे कि कल तक जी बारिश होगी या नहीं, क्योंकि बादल इस तरह के बने हुए थे कि बारिश ने होना ही होना। वैसे भी बताया गया था कि होगी बारिश कतर में, तो जब बताया भी जाता है ना होगी बारिश कतर में, हमें तब भी यकीन नहीं आता कि वाकई होगी भी कि नहीं होगी। तो जी यहाँ पर अभी हम वापसी हमारी हो रही है घर की तरफ, और जी बारिश तो हुई थी और क्या कमाल की हुई थी नेक्स्ट डे, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और जी मेरी लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे कि आपने जो बात की बिल्कुल ठीक की माँ बेटी के रिश्ते के बारे में, और ये कैसा रिश्ता होता है, किस तरह का होता है। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, थैंक यू सो मच आप सबका। और यहाँ पर जी एक कप हो जाती है चाय इसी खुशी में, और जिसके बाद आ जाता है सीन बारिश का। वाह जी, आप लोगों को मैंने सोचा कुछ बारिश का व्यू दिखाया जाए कतर में कैसी होती है। बारिश तो चलो जैसे होती है वैसे हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ जो बादल गरज रहे थे, इतनी ज़ोर से गरज रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे लग रहा था जैसे बार बार कोई धमाका हो रहा हो, और दिल नहीं कर रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने जो खड़े होके ये जो वीडियो बनाई है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं जो गरजने की आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन बहुत ज़्यादा थी, और मुझे ये डर लग रहा था कहीं हमें करंट ना लग जाए। तो इस तरह की जो गरजने का जो था ना साउंड, बहुत लाउड था। तो हानिया भी काफ़ी डर गई थी, इसको बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पर खड़ा किया हुआ था। बल्कि ये यही कह रही थी कि ये जो भी चीज़ हो रही है मामा इसको स्टॉप करो, इसको बंद करो। मैंने कहा बेटा ये मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है, आवाज़ों को सुनने की आदत ही नहीं है। मैं अभी नींद से स्पेशली उठ के आई हूँ, और ये जी thunderstorm. What is this? What is this? I don't know. You don't know? You should know that. See, it's raining. Wow, so good. What happened? I don't know. You don't know? What's it do? Okay. तो जी अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की, और टॉपिक कुछ इस तरह का है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके जी दरमियान में कोई ऐसा मसला हो जाता है, तो उनको कोई ना कोई अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करना पड़ जाता है यूट्यूब पर। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इन बातों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जी लोगों के बारे में, उनके घरों तक के बारे में बातें करते हैं, जैसे कि अपने घर की कोई कभी बात हुई ना हो। जबकि सबको पता है स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर और शबाना आपी के दरमियान कुछ भी नहीं रहा वैसा, लेकिन आप बार बार क्यों ये मुद्दा उठाते हैं, क्यों बार बार वही गड़े मुर्दों को उठाकर जी बातें करते हैं जिनका कोई मकसद नहीं, मायने नहीं जिन बातों का। और जिन आंटी ने ये बात की है उनको खुद लोग कहना शुरू हो गए हैं कि जी अब आप बस कर दें। कुकिंग विद शबाना ने अपनी नॉर्मल रूटीन भी स्टार्ट कर दी है, वहाँ पर स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर भी अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ गई हैं, तो आप अभी भी क्यों उनके बारे में डिस्कस कर रही हैं। तो जी यहाँ पर उनका जवाब सुने, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगा मुझे। मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी, थोड़ा सा टाइम लूंगी कि ये बात शेयर करनी थी जो मैंने सुबह वीडियो बनाई थी स्वीटी स्वीटर और हनी को लेकर, तूफान फैमिली को लेकर, कुकिंग विद शबाना को लेकर, अंबर को लेकर एक वीडियो बनाई थी। मेरे पास बड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और मैंने हर जगह देखा कि एक ही सवाल बार बार हो रहा है कि भाई कुकिंग विद शबाना की आम रूटीन स्टार्ट हो गई है, और आप लोग बात कर रहे हैं बार बार स्वीटी के बारे में, स्वीटी के घर वालों के बारे में, और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, और वो लोग तो अपने नॉर्मल रूटीन के व्लॉग्स आ रहे हैं, तो आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो मेरा जवाब है उन सभी के लिए कि भाई देखें, वो लोग शरीफ लोग हैं, उन्होंने एक रेपुटेशन बनाई है, एक मकाम बनाया है, और वो आप लोगों के साथ हमेशा खुशियां ही बांटते रहे हैं। उन्होंने कभी अपने गम आप लोगों के सामने नहीं खोल कर रखे। तो ये भी काम करना एक बहुत मुश्किल काम है कि आप अपनी ऑडियंस को एक खुश चेहरा दिखाते हैं जबकि अंदर आपके अंदर बहुत गम भरा। तो जी यहाँ पर ये आंटी कुकिंग विद शबाना की साइड लेते हुए ये बताना चाह रही हैं कि वो बहुत ही रेपुटेबल फैमिली है, बहुत ही रिस्पेक्टिव फैमिली है, और जी अपने गम छुपाकर दूसरे ऑडियंस को खुश रखना बहुत बड़ी
बात होती है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है आंटी आप जोकर की बात कर रही हैं, क्योंकि जोकर ही है एक जो खुद अपने गम छुपा के दूसरों को हंसाता है। वो तो कुकिंग विद शबाना, उनका तो काम है जी कुक करना, जो रेसिपीज़ हैं वो लोगों तक जी शेयर करना, और उनका हंसाने वाला कोई काम नहीं है उसमें, अगर आप गौर से उनके चैनल को जाकर देखें। और दूसरी बात, जब रिश्ते नहीं चलते ना आगे, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि दोनों एक दूसरे को नहीं पसंद करती फैमिलीज़ फिर, और रिश्ता हो जाने के बाद भी कई मसले ऐसे आते हैं कि दोनों फैमिलीज़ आपस में पसंद नहीं करती। तो ये कोई पहली फैमिली नहीं है दुनिया में जिसके साथ ये हुआ है, बहुत लोग हैं जिनके साथ होता है, जिनकी शादियाँ होकर टूटती हैं, जिनके बच्चे हुए होते हैं, वो औरतें बेचारी घर आके बैठ जाती हैं, या तो फिर लड़की का मसला आता है या लड़के का मसला आता है। तो यहाँ पर जो इनका मसला है, इनका अपना प्राइवेट पर्सनल मसला है, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर आप इतनी ही हमदर्द हो रही हैं तो आप जहाँ पर बैठी हैं वहाँ से टिकट कटाएं और जाएं जी सीधा हैदराबाद, और जाकर कुकिंग विद शबाना को दिलासे दें। अगर आपको इतना ही उनकी केयर है ना, तो कुछ करें उनके लिए। बोलना तो हर कोई बोल लेता है, अपनी सीट पे बैठ के हर कोई बोल लेता है, मज़ा तो आए, आप जाकर उनको दिलासे देना, यही तो मज़ा है, यही तो बात है। तो लोगों को ना बैठ के और दूसरों के ना चस्के लेने का बड़ा मज़ा आता है। अंदर से देखा जाए तो ये औरत शायद अपनी, ये जो आंटी है जो ये अभी बात कर रही थी, ये अपने ख़ानदान की भी नहीं होगी, बल्कि अपनी फैमिली की भी नहीं होगी, ये वो लोगों में से है। और जी इसके साथ साथ इन्होंने एक और ज़्यादा हद पार ये कर दी कि बात थी स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर की, लेकिन उसके बाद ये उनके पेरेंट्स पर भी आ गई। तो ये बहुत बुरी बात है। आपको होती है डिसाइड करने वाली कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और आपने नहीं रिश्ता किया हुआ। जो रिश्ते करते हैं ना, जिसे कहते हैं ना कि जो रिश्ता करता है वही जानता है कि मैंने किसके साथ रिश्ता कर लिया, किसके साथ मत्था लगा लिया। अगर उनको स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर की फैमिली पसंद नहीं आई, तो सिमिलरली उनको भी कुकिंग विद शबाना की फैमिली पसंद नहीं आई, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? 100 लोग ये काम करते हैं, 100 लोगों के घरों में ये मसले होते हैं, सिर्फ इनके घर या इनके पास ही तो ये वाहिद मसला नहीं आया चल के। तो जी इन दी एंड मैं यही कहूँगी कि जो जिनके मसले हैं उनके सर पे रहने दें। आपके पास और कोई काम नहीं है वीडियो में अपने दिखाने के लिए, अपने घर की कोई रूटीन नहीं रहेगी आपकी। आपके चैनल का नाम जो है वो कुकिंग पे बेस्ड है, लेकिन आप दूसरों की बदखोइयाँ और ग़ीबत किए बगैर आपसे रहा नहीं जाता। और एक और इस तरह की 2-3 और यूट्यूबर्स हैं जो बिल्कुल पीछे पड़ी हुई हैं, उनके बारे में बात करना बेफजूल, क्या फजूल से फजूल तर है, क्योंकि जब ये नहीं सुधरी तो उन्होंने क्या सुधरना है। रेन इज़ नॉट स्लीपिंग। आपको कहाँ से लग रही है स्लीपिंग? यू डोंट नो। और ये देखें मेरी जो ये वॉच पहन के मैडम बैठ गई है, जहाँ से इसका नज़र आती है जी मुझे बस पकड़ा दो, मेरी पुरानी चीज़ें। नो बाय बाय। तो अभी हमारे जी ये टोस्ट हो रहे हैं रेडी, और यहाँ पर चाय अभी हमारी होगी रेडी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला बस खैर रखे। आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे प्लेन की। मुझे तो कसम से बहुत डर लग रहा है कि इस मौसम में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, लेकिन पता थोड़ी होता है यहाँ के स्पेशली मौसम में तो बिल्कुल नहीं। हमें तो बहुत, जिसे कहते हैं ना, यकीन नहीं होता कि कब बारिश हो जानी है। अल्लाह बस खैर रखे सब लोगों पे, जो जा रहे हैं जो आ रहे हैं इस मौसम में किसी भी मुल्क में ना, तो अल्लाह बस खैर रखे इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका था, और थैंक गॉड जब मैंने रात को देखे थे कि बादल हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कपड़े अंदर ही डाल लूँ, इससे पहले कि बाहर कब बारिश हो जाए और मुझे पता भी ना चले। और वही बात हुई कि मुझे हानिया ने स्पेशली उठाया कि मामा उठो देखो बाहर क्या हो रहा है। तो देखा तो बाहर ज़ोर और शोर की बारिश हो रही थी, और अम्मी ने जो बाहर कपड़े डाले हुए थे वो सारे के सारे भीग चुके थे, और शुक्र है मैंने अपने कपड़े अंदर ही डाले थे, जिसकी वजह से मैं जी बच गई थी। और जी ये रहा फिर से एक और बार आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ नज़ारा कतर का। बहुत मज़ा आया, दिल कर रहा था कि फ़ौरन से गाड़ी निकालूं और निकल जाऊं, लेकिन मुझे उमर ने मना किया था कि नहीं जाना लेकर गाड़ी बाहर, क्योंकि रोड्स जो हैं वो स्लिपरी हैं और ऊपर से पानी भी जगह जगह पे ठहरा हुआ है। तो हालांकि अभी उमर घर पे ही थे, सो रहे थे, और उनकी ड्यूटी थी आज आफ्टरनून की। तो हम लोगों ने सोचा चले जी हम माँ बेटी उठ के थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं आज का वेदर, क्योंकि ऐसा मौसम जो है ना वो बार बार नहीं आता बिल्कुल भी। तो हानिया भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी बाद में। तो जी ये रहा हमारा मॉर्निंग फेस। अभी नाश्ता किया है मैंने और हानिया ने, और मैंने कहा थोड़ा सा देखें कि क्या सूरत हाल है। लेकिन आई थिंक जो हवा थी ना थोड़ी सी रुकी है, और इस तरह हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो लेट्स सी।
कब तक स्टे करती है इस तरह। तो जी यहाँ पर बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर आपके पास अथॉरिटी है किसी के बारे में बात करने की, और ज़ुबान जैसे कि पता है हर एक के पास अपनी है, तो ये आप पर है कि आप इसको कितना कंट्रोल में रखकर यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको किसी के बारे में इतनी हमदर्दी दिखानी है तो उसके पास जाकर दिखाएं। अगर आपको इतना ही बुरा लगा कि उन्होंने स्वीटी ची लाहौरी ब्लॉगर के भाई से रिश्ता कर लिया था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो आपको रिश्ता अच्छा सा दिखा दे। हो सकता है आपका अच्छा रिश्ता दिखाया हो, उनको पसंद आ जाए, तभी आपको पता चलेगा कि क्या होता है जब आप रिश्ते में पड़ते हो ना, क्या क्या आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं और क्या क्या मसले आते हैं, वो तब आपको तभी पता चलेगा जब आप फैमिली के अंदर जाकर बैठते हो। दूर दूर से तो हर कोई बातें कर लेता है दूसरे को देखकर, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है ना तो फिर बंदा यही कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। अगर आप भी किसी के साथ अपने किसी बच्चे का रिश्ता करोगे और अगर अगला कहेगा कि आप बुरे हो, तो आप उसको भी यही बोलोगे आप बुरे हो, मैं नहीं बुरी। तो कोई भी बंदा अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेकर आता किसी बात का। अगर कुकिंग विद शबाना कहती हैं कि वो ठीक है, तो उसी तरह स्वीटी ची लाहौरी ब्लॉगर की फैमिली भी ठीक है। तो जी बात को करते हुए यहाँ पर दी एंड हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जैसे ही बारिश ख़त्म हुई थी, यकीन जाने इतनी हबस का एहसास होने लग पड़ा था और इतनी गर्मी लगने लग पड़ी थी कि दिल कर रहा था कि दोबारा से बारिश होना शुरू हो जाए। वैसे तो जब बारिश हो रही थी तब भी गर्मी थी, लेकिन वैसे ही पानी को देखकर आपको ना अच्छी सी फीलिंग आती है, इसलिए आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। लेकिन जब ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी थी तब तो वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ये देखें जी रेन का कमाल, यहाँ से सारा कारपेट गीला, यहाँ से पानी आया तो यहाँ से कारपेट हो चुका है हमारा गीला। अब इसको भी सूखते हुए अच्छा खासा टाइम लगेगा। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होने लग पड़ा है कि वाकई गर्मी लग, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है फेस पे। तो जी मैंने फाइनली तहैया कर लिया, मैं आऊँगी बाहर। हाँ जी ओके वेट, मामा इज़ कमिंग। कब से अंदर ही खड़े होके वीडियो बना रही हूँ। बारिश में जो ये ओके आई एम कमिंग। बारिश में जो ये दरख्त और पौधे वगैरह मज़े के हो जाते हैं ना, ऐसे फ्रेश ज़बरदस्त। छोटा छोटा भी जहाँ लगा होगा ना बड़ा अच्छा देगा। चलो जी चल आ जाओ अंदर, लेट्स गो। आपने ना अपने कपड़े ख़राब करने और बाद में कहना चलो अब मेरी ड्यूटी दो। एक ड्यूटी ख़त्म होती है, दूसरी ड्यूटी देने लग पड़ते हैं। Nastia? Rain sleeping. Rain? Where's Rain? No. Rain sleeping? Okay जी, Rain ने sleep कर लिया। मेरे बच्चे ने कहा अभी मेरा बच्चा भी sleep करेगा। चलो let's go sleep. No, let's go sleep. Okay, I'm going then. Honey. Honey. Hello. तो जी हानू मेरा यहाँ पर सो चुका था और मैंने जी सोना था, लेकिन तब तक उमर जो थे ना वो उठ गए थे और मैंने सोचा चले जी अब इनको नाश्ता बना के देती हूँ। उनसे पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा आज वैसे बारिश हो रही है, कुछ पराठा शराठा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे बहुत कम पराठा खाते हैं, वैसे रोटी ले लेंगे या साथ में इस तरह ऑमलेट ले लेंगे, पराठा बहुत कम लेते हैं। लेकिन जी मौसम को देखते हुए इनका भी दिल आ गया, तो मैंने कहा चले जल्दी से आप फ्रेश हों रेडी हों, तो तब तक आपका जो नाश्ता है वो टेबल पे होगा रेडी।
तो वही जी मैंने बना लिया था पराठा और साथ में ऑमलेट बना के दे दिया था और साथ में जिनको शेक दे देती हूँ जो ले जाते हैं साथ ऑफिस और वहाँ जाके आराम से एंजॉय करते हैं, गाड़ी में जाते जाते पी लेते हैं उस टाइम तक। तो जी ये इनकी रूटीन है मॉर्निंग की, चाहे मॉर्निंग की ड्यूटी हो या आफ्टरनून की ड्यूटी हो, तो जी नाश्ता यही चलता है। और यहाँ पर जी हम आ चुके थे कॉर्निश साइड पे, और जब हम आए थे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी क्योंकि एक तो रोड क्लोज़ किए हुए हैं काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन की वजह से, और दूसरा आज था वीकेंड, तो इस वजह से हमने सोचा जी फ़र्स्ट हम सिग्नल से ही यू टर्न ले लेंगे क्योंकि बहुत आगे तक रश है। तो वैसे भी यहाँ पर अभी तक काम चल रहा है, जब तक गेम्स नहीं आ जाती तब तक इनका काम चलता रहेगा, और बल्कि उसके बाद भी आई थिंक चलता रहेगा, जितना ज़्यादा काम इन्होंने बढ़ाया हुआ है अपना। तो जी ये रही मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।